ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नबी ने बताई हैं कि अपने घर के अंदर रखो। ये 7 कौन कौन सी चीज़ें और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर ये चीज़ें अपने घर के अंदर आप रखते हैं तो ये सेहत के लिए भी बेहतर हैं, शिफा भी हैं और ग़िज़ा भी हैं और रहमत के लिए, बरकत के लिए, आपके घर में सुकून अमन के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि ये 7 वो चीज़ें हैं जो हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर रखने के लिए बताई हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। मेहरबानी करके इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ हमें अपने घर के अंदर जो रखना चाहिए वो कुरान पाक। कुरान पाक हर घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब सिर्फ कुरान पाक को अपने घर के अंदर रखना ही नहीं है, बल्कि उसको पढ़ना भी है, उस पर अमल भी करना है, उसको फॉलो भी करना है। जिस घर के अंदर कुरान पाक होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, रखा जाता है, उस घर के अंदर रहमतें बरकतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह भी राज़ी होता है और उस घर के अंदर खैरें बरकतें और अल्लाह की जो है गैबी मदद उस घर के अंदर आती है। तो कुरान पाक को आप अपने घर में रखें और इसको पढ़, ऐसा नहीं कि बंद करके आपने रख दिया, जाले लग रहे हैं उस पर, ऐसे ही पड़ा है किसी कोने में, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ ज़मज़म। हर घर के अंदर ज़मज़म का पानी रखा जाना चाहिए और आप भी अपने घर के अंदर ज़मज़म का पानी रखें। ज़मज़म का पानी शिफा है मेरे अज़ीज़। ज़मज़म हर बीमारी में काम आता है। अगर कोई इंसान अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर ये ज़मज़म का पानी पीता है तो वो तमाम बीमारियों से भी शिफा पाता। तो ज़मज़म का पानी भी हमारे घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है शहद। शहद भी हमारे घर के अंदर मौजूद होना चाहिए और शहद के ताल्लुक़ से हदीसों में भी आता है कि ये शिफा के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दिमाग जहन तेज़ करने के लिए, जहन को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की ग़िज़ा में शामिल कीजिएगा शहद को। ये बहुत बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। तो हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर रखने का इसको हुक्म दिया है। तो आप इसको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और इसको अपने घर के अंदर रखें। और इसी तरीके से आप जो है अपने घर के अंदर खजूर को भी रखिएगा और अपनी ग़िज़ा में भी खजूर को शामिल कीजिएगा। और बेहतर होगा कि आप अजबा खजूर को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, अपने घर के अंदर रखें। खजूर इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, ये शिफा के लिए बहुत बेहतरीन है, बीमारियों से बचाने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए बहुत बेहतरीन ये एक तरीके का फल है। तो आप अपने घर के अंदर खजूर को भी ज़रूर से रखिएगा। इसी तरीके से एक अगली चीज़ जो बताई गई वो जैतून के ताल्लुक़ से बताई गई कि जैतून का तेल, आप अपने घर में जैतून के तेल को रखिएगा, इसको आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप जितनी भी बीमारियों में मुब्तला होंगे सारी बीमारियां भी ख़त्म होंगी और आने वाली बीमारियों से भी अल्लाह के करम से बचे रहेंगे। ये सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन है और इसको अपने घर के अंदर रखने का भी हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से अगली चीज़, आप अपने घर के अंदर कलौंजी को रखिएगा। कलौंजी का ज़िक्र हमें हदीसों में भी मिलता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी से जो है शिफा है कलौंजी के अंदर। कलौंजी का इस्तेमाल आप ज़रूर व ज़रूर करिएगा। किसी भी तरीके से आप अपनी ग़िज़ा में, खाने में, किसी भी तरीके से जैसे भी हो सके, तेल बनाकर या जैसे भी हो सके, आप जो है कलौंजी को अपने घर में रखिएगा, उसका इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह अगर आप इसको अपने घर में रखेंगे तो तमाम रहमतों और बरकतों से भी मालामाल होंगे, क्योंकि नबी ने इसको हुक्म दिया अपने घर के अंदर रखने का। इसी तरीके से एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, उसको भी आप अपने घर में रखिएगा, वो है सिरका। जी हाँ, सिरके को भी आप अपने घर के अंदर रखिएगा, जो कि गन्ने से बनाया जाता है सिरका। ये आपको दिख भी रहा है, ये सिरके को भी अपने घर के अंदर रखा जाना चाहिए। तो ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर के अंदर रखें। हमारे नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है कि इनको घर में रखने से, इस्तेमाल करने से रहमत, बरकत, शिफा और तमाम बीमारियों से बचाव और तमाम चीज़ें बताई गई हैं और खैर व बरकत के लिए भी तमाम ताल्लुकात बताए गए। तो ये 7 चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। तो आप कोशिश करके इन 7 चीज़ों को ज़रूर से अपने घर में रखिएगा। इन
का इस्तेमाल करिएगा, इन ग़िज़ाओं का। अल्लाह के करम से आप तमाम नेमतों से, बरकतों से माला माल होंगे। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिएगा, उन जानने वाले अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं। मैं ख़ास करके आपके कमेंट को पढ़ूंगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।